नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको प्रतिदिन कोई ना कोई नई जानकारियाँ देते हैं। आज हम आपके पास फिर से एक नई जानकारी लेकर आए हैं। इसके पहले हम आपको कुछ बताएं, आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ आप तक के पहुँच जाएँ। दोस्तों, जैसे आप जान रहे हैं कि गर्मी जो है वो आ चुकी है। हालांकि अभी 2 महीने कुछ गर्म और कुछ सर्दी जैसा मौसम रहेगा, लेकिन फिर भी जो दोपहर की धूप है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है और हमें पेड़ों को बचाना होगा। हम आपके पास पहले कुछ ऐसे ट्रिक दे देंगे जिससे कि आप अपने पौधों की रक्षा शुरू से ही करें, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पहला काम, अभी आपने जो सब्जियां लगाई है आपका काम है कि वो जो छोटे पॉट में हैं उनको पहले, हम ठंड के दिनों में जब सब्जियां लगाते हैं तो छोटे पॉट में एक बार जो पॉलीथीन बैग है उसमें पानी दे देते हैं, वो बीज अंकुरित हो जाता है, तब तक उसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी जिस तरह से गर्मी आ गई है, हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो पौधे हैं, ये देखिए इस तरह से इसमें जो आप पौधे लगा रहे हैं ये तीसरे चौथे दिन सूख जाते हैं गर्मियों से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इसमें पानी ज़रूर छीटें, जिससे कि आपका अंकुरण जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो बड़े पौधे हैं, बड़े पौधों को भी पानी की उतनी ही आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो उन पौधों को जिनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपकी लौकी जिसको हमने 1 से 1.5 महीने पहले लगाई है, वो लौकी में आप देख रहे हैं कि कितनी ब्रांचेस है और इनका जो पानी है बहुत जल्दी सोख लेता है। इसके लिए हमें क्या करना है, इन्हें हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पानी देना है, नहीं तो ये पौधे एक दिन सूख जाएंगे और उसके बाद अगर हम इसमें पानी डालते हैं वो हरे तो हो जाएंगे, लेकिन जो उसमें नए फूल हैं और नए जो फल आए हुए हैं उनका ग्रोथ रुक जाएगा और वो वापस से बड़े नहीं हो पाएंगे। उसके बाद एक नई लता निकलेगी, फिर उस नई लता में कुछ फल और फूल आएंगे। उस वजह से उसमें क्या होगा, काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। दूसरी बात हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि जिनके यहाँ टेरेस में ऊपर से, जैसे देखिए मैंने ऊपर से फ़िलहाल कोई प्रोटेक्शन नहीं किया हुआ है इनके, और मतलब इन्हें कड़ाके की धूप मिलती है, फर्श की भी धूप मिलती है और ऊपर से भी धूप मिलती है। और दूसरी बात ये है कि जो इस तरह के कंटेनर्स हैं, इन कंटेनर्स की खासियत होती है, ये अंदर तो गीले होते हैं लेकिन ऊपर की जो ये सतह होती है इनकी, ये गर्मियों में सूख जाती है और हमें लगता है कि ये पौधे जो हैं वो सूख रहे हैं और हम उसमें अननेसेसरी पानी डालते हैं। और हमें डालना भी पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो कंटेनर है वो सूख गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कई बार अंदर गीला रहता है और हम उसमें पानी पर पानी डाले जाते हैं। उससे क्या होता है, ये जो देखिए आपको हम दिखाने के लिए कुछ पॉट ऐसे भी रखते हैं जिससे कि आप इन्हें देखें और इनसे आप सीखें। देखिए अब हम इसमें पानी पर पानी डालते जाएंगे और इनकी जड़ें क्या होगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिल रहा है थोड़ा सा सूखने के लिए। कभी भी कोई मिट्टी सूखती है थोड़ी सूखने का मतलब ज़्यादा नहीं, हल्के सूखने पाए, मतलब पानी उसमें से थोड़ा ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी देने से भी वो खराब हो जाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, हमने ये मिट्टी को सूखा रखा है, ये देखिए ऊपर से सूख रहे हैं और नीचे जो है आपको हम बिल्कुल दिखा देते हैं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। ये देखिए अंदर ये पॉट देखिए इतना गीला है। सेम सिचुएशन आपकी ग्रीन ग्रो बैग में ही यही होती है, उसमें भी पानी अंदर जमा रखने की क्षमता काफ़ी होती है और हमें ऊपर से लगता है कि ये पॉट सूख गया है। अब उस सूखे से बचने के लिए हमें क्या करना है, उस सूखे से बचने के लिए हमें गर्मियों में मल्चिंग करनी चाहिए।
बड़े बड़े खेतों में भी मल्चिंग की जाती है, लेकिन उनकी मल्चिंग बहुत अलग तरीके की होती है और हमारी मल्चिंग जो है थोड़ा अलग तरीके की होगी, क्योंकि हमारे पौधे छोटे हैं, हमारे पॉट छोटे हैं, हम कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे कि हमें वापस से दूसरी केमिकल का सहारा लेना पड़े। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा विधि अपनानी है उसमें जो हमारे पौधे के लिए लाभदायक हो, हमारे लिए सस्ता हो, और उसके बाद जिससे हम मल्चिंग करेंगे वो चीज़ वापस हमारे यूज़ में आ जाए। हमारा टेरेस क्या बोलता है, हमारा टेरेस बोलता है जो चीज़ मैं तुम्हें देता हूँ वही चीज़ तुम मुझे दे दो। जैसे उसने हमें सब्जी दिया, हमने सब्जी का छिलका वापस उसको दे दिया। उसने हमें फूल दिए, फल दिए, और जो पत्ते बचे हमने जितना यूज़ किया, बाकी जो पत्ते हैं हमने उसे दे दिया। तो हम अपने टेरेस में ऐसी मल्चिंग करें जिससे कि उस मल्चिंग को जब हम निकालें गर्मी के बाद वो हमारे यूज़ में आ जाए। वो हम आपको दिखा रहे हैं कि वो कौन सी मल्चिंग आप करेंगे जिससे कि आपको फ़ायदा हो। ये देखिए, हमने आपको हर बीजों के बारे में बताया है, कब कौन से बीज लगाने हैं। हमने आपको बताया था खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें आप लगा दीजिए। ये देखिए, जैसे मैंने ये खीरे ककड़ी लगाए हैं। अब मैंने क्या किया है, इनमें देखिए पवाल डाल दिया है। अगर मैं इनमें आज पवाल नहीं डालती, हम आपको निकाल के दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, अगर मैं इसमें आज पवाल नहीं डालती तो जो गर्मी आज कड़ाके की पड़ रही है, आप ये सामने वाला पॉट देख सकते हैं। ये देखिए, ये इसमें भी मैंने पानी डाला था कल, इनमें भी डाला था पानी। देखिए पूरे सूख चुके हैं। यहाँ तक कि ये छोटा सा ये जो पॉट है ये भी देखिए सूख गया है। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं है। और मैंने इसे कल खाद, पानी और नए पौधे लगाने के बाद इसकी मल्चिंग मैंने तुरंत कर दी थी, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं, ये मिट्टी कितनी सुंदर और गीली है। तो हमें क्या करना है, ऐसी मल्चिंग करनी है जिससे कि हमारे जो पौधे हैं वो इसी तरह से ठंडक में बनी रहे। और एक बहुत अच्छी चीज़ हमने आपको पहले भी बताई थी कि गर्मियों में हम राइस हस्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये राइस का ही स्ट्रॉ है, जिसको पैरा भी बोला जाता है, पवाल भी बोला जाता है। इसको 2-3 शब्दों से, एमपी में पैरा बोला जाता है, यहाँ पर हमारे इधर पवाल बोला जाता है, और तो आपकी तरफ भी जो भाषा में बोला, लेकिन इतना है कि ये जो है वो चावल के स्ट्रॉ हैं। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। अभी जिनके तरफ चावल का स्ट्रॉ नहीं मिलेगा, तो अभी देखिए गेहूँ कटने वाला है। कहीं पर गेहूँ जल्दी कटेंगे, कहीं पर गेहूँ जो है थोड़ा सा बाद में कटेंगे। अगर आपको उसका मिल जाएगा, आप उसको भी लाके इस तरह से आप लगा सकते हैं। जैसे कि जब मल्चिंग होती है तो ये वाले जो पुआल है, कई लोग पुराने घास या पुराने पत्ते या पुरानी चीज़ों से भी करते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं होती है कि हम मतलब कि उतना कुछ कर सकें। इसलिए भी हम इस तरह की ताज़ी पुआलों को भी कुछ दिन ऐसे बोरे में रख के पानी छिड़ देते हैं। वो थोड़ा सा पानी में भीग जाता है हल्का, और उसके बाद फिर हम इसकी मल्चिंग इस तरह से कर देते हैं। अब आप जब इसमें पानी डालेंगे तो नीचे की जो पुआल है वो अपने आप सड़ती चली जाएगी और मुलायम होती हुई चली जाएगी, और इस तरह से आपके 3 महीने गर्मी के आराम से निकल जाएंगे। हमारे गर्मियों के 3 महीनों में सबसे ज़्यादा गर्मी अगर होती है तो वो होती है अप्रैल, मई और जून। अप्रैल पूरा हो जाता है, मई भी पूरा हो जाता है, और जून कई बार, आधे जून से कई बार मानसून आता है, कई बार नहीं आता है। तो हमें ये 3 महीने जो है वो बहुत कष्ट के निकालने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप मल्चिंग करें, अगर फरवरी में ना भी करें, क्योंकि हर जगह का देखिए मौसम बहुत अलग अलग होता है, तो अगर आपके यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं है और आप देख रहे हैं कि मौसम अभी काफ़ी अच्छा है, तो आप उसको मार्च के महीने से करिए। मार्च के पहले उसकी मल्चिंग मत करिए, क्योंकि अगर आपने पहले कर दी कि भाई गर्मी आ गई, हमें मल्चिंग करनी है, तो क्या होगा, आपके पौधों को पूरी धूप नहीं मिलेगी अच्छी तरह से, और जो मिट्टी है वो गीली रह जाएगी, और पौधे सड़ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। इसीलिए आप वहाँ देखिए
आपके वहाँ की गर्मी कैसी है। आपने सुबह पानी हल्का डाला है, आप दोपहर के शाम को आके चेक करिए पौधों को कि भाई जो मैंने पानी डाला था क्या वो ऊपर से ड्राई हो रही है सतह। आप नीचे की सतह को मत देखिए, आप सबसे ऊपरी सतह को देखिए, फिर थोड़ा उसे खोदिए। खोदने के बाद आप ये देखिए अंदर कितना गीला है। अगर अंदर गीला है, आप ऊपर की मिट्टी देखकर आप घबरा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप मल्चिंग कर दीजिए, जिससे कि आपका डर जो है वो दूर हो जाए। और जब आपका डर दूर हो जाएगा, आपके पेड़ पौधे भी अच्छे हो जाएंगे। कई लोग पॉलीथीन बैग से भी मल्चिंग करते हैं, लेकिन जब हमने अपने टेरेस को ऑर्गेनिक बनाया है तो हम क्यों पॉलीथीन से करें। और हमारे पॉट तो बहुत छोटे होते हैं, तो उसमें जो एक्स्ट्रा जो घास वास निकलती है तो वो तो हम हाथ से ऐसे भी निकाल देते हैं। इतना ज़्यादा होता नहीं है कि बहुत बड़ी जब खेत होती है तो वहाँ पर वो लोग पॉलीथीन का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो अननेसेसरी उसमें से जो घास वगैरह जो निकलती है उनको वो निकालना ना पड़े, और वो पौधों के बीच बीच में होल करके, और पौधे जितने दूर निकलते हैं उस तरह से वो पॉलीथीन में उनका होल बना हुआ रहता है। लेकिन हमारे पास इतना समय भी होता है और हमारी चीज़ें भी बहुत छोटी होती है, इसलिए हम ऑर्गेनिक विधि से इस तरह से करते हैं। अब तक हमने आपको बताया कि आपको किस तरह से अपने पौधे की देखभाल करनी है, और हम आपसे यही चाहेंगे कि आप खुद भी देखिए और दूसरे लोगों को भी इस चीज़ को शेयर कीजिए, जिससे कि जो नए लोग हैं वो अपने पेड़ पौधों को बचाए। ऐसे हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आज का ये वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।